हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है उसके बारे में कुछ पढ़ा और आज हम कुछ एग्जांपल करेंगे मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो एग्जांपल हमारे पास फाइंड ए बी। तो हमारे पास ए बी को फाइंड करना है, जबकि इफ़ गिवन क्या है ए इक्वल्स टू में 6 9 2 3 एंड बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 2 6 0 7 9 8। तो हम क्या करेंगे कि ए बी और ए बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास किस प्रकार से, अभी ये 2/2 का और ये 2/3 का। तो हमारे पास 2/2 और 2/3 तो ये इक्वल है। तो हमारे पास जो सी आएगा यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 ही बचेगा। जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो क्या होता है, इसका ऑर्डर बचता है। तो अब ए बी डिफाइंड है अभी, तो ए बी इज ए डिफाइंड। जो मल्टीप्लिकेशन है ये डिफाइंड है ना, और अब ये डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे कि ए को रखो यहाँ 6 9 2 3, बी को रखो यहाँ 2 6 0 7 9 8 और मल्टीप्लाई करोगे किससे, इसकी फर्स्ट रो से, फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी कि C11 बनेगा अभी। तो C11 कैसे बनेगा, 6 2 जा 12 प्लस में 9 7 जा 63 और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि C12 बनेगा। तो 6 6 जा 36 और प्लस में 9 9 जा 81। यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करोगे 0 और प्लस में 9 8 जा 72। अब इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा C21। तो 2 2 जा 4 प्लस में 21। आगे क्या करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 12 प्लस में 9 3 जा 27 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0 प्लस में 24। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो इस प्रकार से आएगी। इनको ऐड करेंगे तो 75, इनको ऐड करेंगे तो 117 और इनको ऐड करेंगे तो 72, इनको ऐड करेंगे तो 25, इनको ऐड करेंगे तो 39 और इनको ऐड करेंगे तो 24। ये आपके पास किस प्रकार का 2/3 अपने पास है रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी रिमार्क लिखोगे आप, ए बी इज डिफाइंड बट बी ए इज नॉट डिफाइंड। कैसे भी, जो बी है उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा, ए का 2/2 है। तो ये इक्वल ही नहीं है और ये इक्वल नहीं है तो ये क्या नहीं है, नॉट डिफाइंड अभी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और अगर इफ ए का जो मैट्रिक्स m क्रॉस n होगा और b हमारे पास क्या होगा k क्रॉस l होगा, तो हमारे पास अगर ए बी इज डिफाइंड तो ये आपके पास गिवन है। यहाँ पे जो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे कि ए बी डिफाइंड कब होगा, इफ ये और ये इक्वल हो तो n बराबर क्या होना चाहिए, k। एंड अगर बी ए इज डिफाइन करना है हमारे पास तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ए बी को डिफाइन करने के लिए इफ, अब देखो बी ए तो बी में क्या करोगे k इंटू एल, k/l, और ए में क्या करोगे m/n। तो l और m बराबर होना चाहिए, m और l बराबर होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कंडीशन है अभी, ठीक है। आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट में एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इफ ए आपके पास गिवन है 1 - 2 3 - 4 2 5 एंड बी आपके पास गिवन है 2 3 4 5 2 1 एंड देन फाइंड ए बी बी ए और शो दैट जो ए बी है वो नॉट इक्वल्स टू बी ए। अक्सर आप याद रखते हो कि 2 × 1 क्या होता है, 1 × 2 यानी बराबर होता है, बट मैट्रिक्स में कुछ ऐसा नहीं होता। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता, कम्यूट नहीं होता। ए बी है वो बी ए के कभी बराबर है आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है अभी। तो ये हम पढ़ते हैं। और ए बी के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर होगा ये क्या है 2/3 का और ये 3/2 का। तो यहाँ से हमें 3 3 बराबर मिल रहा है तो बिल्कुल ये क्या होगा अभी
पॉसिबल है, मैट्रिक्स क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। और इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अभी, 2 3 4 5 2 1 इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसका जो ऑर्डर आएगा वो 2/3 और 3/2 यानी 2/2 का बचेगा भी। इस प्रकार से आप पहले ही इनको डिफाइन कर लोगे। 2/2 का बचेगा तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 और इसकी मल्टीप्लाई -8 और इसकी मल्टीप्लाई +6। यहाँ से करोगे तो 3 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -10 है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 3 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो -8 प्लस में 8 और प्लस में 10। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 और यहाँ से करोगे तो प्लस का 10 और यहाँ से करोगे तो 5। आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा मैट्रिक्स का, ए बी के बराबर हमारे पास मिलेगा 6 2 8 और 8 में से 8 गया 0, 3 3 6 और 6 में से -10 गया माइनस का 4, 8 में से 8 गया प्लस का 10 बचेगा भी, और यहाँ पे 15 में से 12 गया 3 बचेगा। तो ये अपने पास है आंसर है। अभी इसी प्रकार बी ए निकालेंगे। बी की वैल्यू आपके पास 2 3 4 5 2 1 एंड ए की वैल्यू आपके पास 1 -2 3 -4 2 5। यहाँ से आप 3/2 का और 2/3 का सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपको 3/3 मिलेगा, ठीक है। और 3/3 में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा, 2 1 जा 2 और माइनस के 12 और माइनस के 12 में से 2 गया माइनस का 10। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 6, तो -4 में से प्लस का 6 यानी कि प्लस का 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 15 और 6 क्या होता है अभी 21। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करोगे। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा -20 में से 4 गए माइनस के 16 और यहाँ से करोगे तो माइनस के 8 और यहाँ से प्लस के 10 में से माइनस के 8 गए प्लस का 2 और यहाँ से 12 और यहाँ से 25 और 12 कितने होते हैं अभी 37। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 2 और ये माइनस का 4 तो यानी माइनस का 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करो -4 और प्लस के 2 यानी कि माइनस का 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 6 और प्लस में 5 यानी कि 11। तो इस प्रकार से हमें ए बी और बी ए फाइंड आउट होंगे भी। तो आप इनको सोल्व करोगे और अच्छे से समझोगे। तो क्लियरली इनका ऑर्डर 2/2 है, इनका यानी 2/2 और इनका 3/3। तो ये ए बी और बी ए तो कभी भी बराबर हैं हो भी नहीं सकते भी। तो इस प्रकार हम इनको प्रूफ कर देंगे। तो ये कम्यूट प्रॉपर्टी नहीं होती भी यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या करते हैं नेक्स्ट, इफ ए इक्वल्स टू में 1 0 0 -1 एंड b इक्वल्स टू में 0 1 1 0, देन अपने को ए बी क्या प्राप्त हुआ अभी। तो इसको सोल्व करोगे, इसको साथ मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये क्या आएगा अभी 1 की 0 के साथ 0 की 1 के साथ यानी कि 0। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ये माइनस का 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ये 0, तो ये 0 आ गया अभी। एंड बी ए निकालोगे तो क्या आएगा अभी बी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, बी में पहले ये लिखोगे ए बाद में ये लिखोगे। यहाँ से सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 और ये 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी -1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और ये प्लस का 1, ये 0 और ये 0। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं ए बी और बी ए क्या नहीं है अभी क्लियरली क्या कहेंगे कि ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए। कोई भी इंडिपेंडेंट हम कुछ भी लें तो वो मैट्रिक्स है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा भाई। तो इस प्रकार जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी इन जनरल, ठीक है भाई। और इस प्रकार आप कर सकते हो, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हैं जहाँ पे आप ए बी और बी ए इक्वल ले आ सकते हो भी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन नॉट होल्ड लिख दो चाहे, या फिर इस प्रकार से लिख दोगे आप कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए कम्यूटेटिव, ठीक
ठीक है। मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो इज नॉट ए कम्यूटेटिव इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या है कि आप सामान्यतः इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, बट जो स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन उनमें कम्यूटेटिव होता है। स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है, कम्यूट करता है। बट इन जनरल क्या कहोगे कि आपको सीधा पूछ ले कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूट होता है कि नहीं, आप सीधा डायरेक्ट बोलोगे नहीं होता, बस खत्म। ठीक है, होता है नहीं होता तो आप मेजोरिटी किसकी भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। इसमें कम्यूटेटिव होता है जैसे ए की मल्टीप्लाई आई के साथ कर दो, आई की मल्टीप्लाई ए के साथ कर दो, वो ए ही बनेगा, तो ये कम्यूट कर रहे हैं ना। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, 0 ए और बराबर आएगा ए 0 बराबर आएगा 0, तो ये कम्यूट कर रहे हैं ना जीरो मैट्रिक्स के साथ। और भी कुछ कंडीशन हैं, कुछ एग्जांपल हैं आपके पास जो आएंगे। कैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको जो इनसे भी अलग होता है। वो भी मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा अभी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ए ले लिया हमने 1 0 0 2 और बी ले लिया 3 0 0 4। देन ए बी देखते हैं इसका मल्टीप्लाई, तो 1 0 के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा अभी 3, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 8, बिल्कुल। तो बी ए क्या निकालोगे भी, अब बी में इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 3, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0, इसके मल्टीप्लाई जो इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये 0, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 8, बिल्कुल। जब आपके पास दो डायगोनल मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, अलग अलग दो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, कुछ भी डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो वहां आप कम्यूट करोगे। तो आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स कह लो, डायगोनल एलिमेंट तो वो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि सेम ऑर्डर होना चाहिए एक तो, ठीक है ना, ये 2x2 के हैं, तो सेम ऑर्डर विल बी कम्यूट, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखोगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो वो हमेशा ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं मैट्रिक्स में। इन जनरल वो कम्यूटेटिव नहीं होते, बट कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गए सेम ऑर्डर के, या आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है किसी को, या फिर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है, तब आप क्या कहोगे, वहाँ होल्ड होना चाहिए, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होल्ड होना चाहिए। उसके बाद हम स्पेसिफिक कुछ कंडीशन है वहाँ पे ये कम्यूट कर जाता है। हर एक केस में नॉट कम्यूटेटिव नहीं आता, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में कम्यूटेटिव आ जाता है। बट आपको कोई पूछ ले कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है, तो आप क्या कहोगे, इन जनरल नहीं होती। तो आप ये आंसर याद रखोगे। और पूछ ले भी होती है तो कब होती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो जब मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है, और जीरो मैट्रिक्स के साथ भी होल्ड होती है, ठीक है। अब इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट में क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यहां पे लिख देते हैं टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। तो टू नॉन जीरो मैट्रिसेस लोगे, और यहाँ पे जैसे a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, इफ़ टू रियल नंबर है a एंड b, तो इफ़ a एंड b आर टू रियल नंबर, देन ये दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आता है, तो ये क्या होगा भाई, इफ़ ये जीरो आ रहा है, देन या तो आइदर a0 और b0, तो आपके पास ये नॉन जीरो नहीं लोगे, यहाँ पे रियल एलिमेंट लोगे, तो ये रियल एलिमेंट, कोई भी रियल नंबर है, जीरो भी हो सकता है और कुछ भी और भी हो सकता है। तो यहाँ लिखोगे आप a बिलोंग्स टू r और b बिलोंग्स टू r, यानी कि दो रियल नंबर हैं, इनका दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तब हम क्या कहते हैं, या तो a0 होता है या b0 होता है।
तो दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, जो नंबरिंग प्रॉपर्टी है, वो हमारी कोई ज़रूरी नहीं है। दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है अभी, जो ये इंपॉर्टेंट रूल है इसका क्या, कि दो नॉन जीरो या दो रियल एलिमेंट है, उनका जो मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है, या तो फिर ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। तो इस प्रकार हम करते हैं जब नंबरिंग में आता है। बट मैट्रिक्स अद्भुत है, मैट्रिक्स में अलग ही रूल है। मैट्रिक्स कहता है कि कोई जरूरी नहीं है, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी जीरो आ जाती है। वो एग्जांपल कैसे भी, ए एंड बी, ए का वैल्यू है 0 0 -1 2 एंड बी की वैल्यू है आपके पास 3 5 0 0। तो आपके पास एक में तो कॉलम और एक में रो इक्वल होना, सॉरी एक में रो और एक में कॉलम 0 0 होना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि भी ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 0। तो ये 2/2 का मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स बन गया अभी। तो ए बी हमारे पास क्या हुआ 0, बट नाइदर ए नॉट इक्वल टू 0 और नार बी नॉट इक्वल टू 0। तो ना तो ए 0 है भी, ना ही बी 0 है, बट इनका प्रोडक्ट जो 0 आ रहा है वही क्या होते हैं। दस इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स, यहाँ लिख दोगे आप, दस if the product of two matrices is zero matrix, is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrices is a जीरो मैट्रिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स आ रही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स में जीरो होना चाहिए। तो एक मैट्रिक्स जीरो होने की कोई कंडीशन नहीं है, दोनों नॉन जीरो तो भी आपका मल्टीप्लाई है वो जीरो बन सकता है भी, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक कर चुके हैं और अब देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हैं वो इस प्रकार से कि कम्यूटेटिव हमने पढ़ ली। अब दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ पढ़ लेते पहले। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है भी, ए बी का प्रोडक्ट सी के साथ करें तो ए का बाहर बी सी का प्रोडक्ट सेम आए, तो ये क्या होता है एसोसिएटिव होता है। दूसरा द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा अभी, ए का मल्टीप्लाई बी प्लस में सी करें तो वो ए बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लस में ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसी प्रकार ए प्लस में बी का मल्टीप्लाई करें सी के साथ तो वो ए सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया और बी सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस प्रकार से हम इनको याद रख सकते हैं। थर्ड क्या होता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या आएगा कि आप किससे साथ मल्टीप्लाई करें कि वो आइडेंटिटी वही सेम रहे। तो मैंने बोला था किसी भी व्यक्ति की पहचान है वो उसकी आधार कार्ड या आइडेंटिटी होती है, तो वो हर जगह सेम रहती है भी। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रहे, सेम रहे, तो वो खुद ही आ जाए। तो ए की आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ए आ जाएगा, या आई की ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए आ जाएगा। तो हमारे पास जो आई मैट्रिक्स है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, वो ही हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो ही हमारा क्या होता है भी
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। तो अब कुछ एक एग्जांपल है वो आप सोल्व करोगे इन प्रॉपर्टी बेसिस पे। और आज के लिए थैंक्स।